समीर चौधरी, क्या तुम कहाँ से जन्म लिए हो? क्या संस्कार है तुम्हारा? लंजू पंजू तरीके के लोग दिख रहे थे मुझे, और एक लाठी लेके एक उस महिला को तुम ये कमज़ोर करने आए थे, कमज़ोर बनाने आए थे, जो अपने पैर पे सशक्त महिला होने पर किसी ने किसी के इज्जत पे उंगली उठाई है। हर जगह रूपम खड़ी होगी। बंद करो, हम जॉब दे रहे हैं तुमको। डायरेक्ट ऐसे बोल रहे थे कि बंद करो, हम तुमको जॉब दे रहे हैं। बस पढ़ाना। अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहता तो ये काम कर सकता। हमारे दिल में उतना ही इज्जत है जितना पहले था, कि अगर भैया अगर हम आगे बढ़ रहे, अगर हमारी खुशी नहीं देखी जाती है तो खुशी देखो। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, हम आपका जब टांग खींचने नहीं जा रहे, हम आपके विरोध नहीं है, तो आप हमारा भी विरोध नहीं कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं निशिकांत। पता है, जब आप कुछ अच्छा ईमानदारी से अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो समाज के लोग, कुछ लोग आपकी राह की रुकावट बन जाएंगे। और बेटियों के मामले में, महिलाओं के मामले में तो ये बात और भी अलग हो जाती है। हम आज आपको ऐसी कहानी बताने वाले हैं। दरभंगा से चल के एक लड़की आती है और पटना के मरीन ड्राइव पे अपना चाय का स्टॉल लगाती है। पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, यही वो लड़की है जो अपना स्टॉल लगाती है। यहाँ पे लोग इसका इंटरव्यू करते हैं, पत्रकार लोग इसको वायरल करते हैं और धीरे धीरे ये वायरल हो भी जाती है। कुछ दिन पहले एक अभिनेता अपने आप को कहता है, लेकिन अभिनेता है नहीं, क्योंकि उसकी एक्टिंग को किसी ने देखा नहीं है। ब्लॉगर है, उसको आप ब्लॉगर कह सकते हैं, जिसका नाम है समीर चौधरी। वो यहाँ आता है और इसके साथ बदतमीजी करता है, इसके साथ बदसलूकी कह सकते हैं, उसको बदसलूकी करता है। ये रोने लगती है और इसके बाद की कहानी जो है, इससे जानते हैं कि क्या है इसके साथ। नाम क्या है आपका? नाज बानो। क्या? नाज बानो। 2 दिन पहले आपके साथ कुछ हुआ था, समीर चौधरी आए थे यहाँ, और उन्होंने क्या कुछ हुआ था बताएंगे? ये बैनर को लेके। अच्छा। कि ग्रेजुएट का स्पेलिंग गलत है। बैनर है? हाँ। क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, हद से ज़्यादा है। उसके बाद और क्या बोल, हम तो बस रो रहे थे। उनके बात पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। सिर्फ रोने के अलावा मेरे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत हद से ज़्यादा ही बेइज्जती की मेरे। हद से ज़्यादा, उनको हद से ज़्यादा ही बोल सकते हैं। एक तो गैर मौजूदगी में मेरा वीडियो बनाया, जिस दिन मैं नहीं थी मेरा स्टॉल बंद था। दूसरा दिन मेरे बिना परमिशन का वो उन्होंने वीडियो बनाया। उनको परमिशन नहीं दी थी कि आप वीडियो बनाइए। उन्होंने जब वीडियो बनाया ना, तो बोले जो अगर तुम पढ़ी लिखी रहती, अगर तुम्हारे पास रियल में डिग्री रहता, तुम्हारे पास अगर नॉलेज रहता, तो तुमको ग्रेजुएट का स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रहा। हम बोले वो हमको दिखाई दे रहा कि ग्रेजुएट का स्पेलिंग है, गलत है। उनको हम बोले कि मैंने डी का स्टिकर के लिए 2-4 शॉप पे विजिट भी किए थे, लेकिन नहीं मिला था। पहला। दूसरा, 750 का बैनर बनवाया। मेरे पास उतना है नहीं बजट कि मैं बनवाऊंगी। एक मेरा फ़ोन ख़राब है, कब से दुकान में छोड़े हुए, सो तो अभी तक लाए नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं हो रहा। तो हम तुमको जॉब दे रहे 20,000 का, तुम करोगी क्या? बोलो तो ये बंद करो, हम जॉब दे रहे हैं तुमको। डायरेक्ट ऐसे बोल रहे थे कि बंद करो, हम तुमको जॉब दे रहे हैं। बस पढ़ाना। अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहता तो ये काम करती ही नहीं। डिग्री का इस्तेमाल करें, मतलब पता नहीं क्या क्या सब बोल। डिग्री की क्या है? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट सही में है? क्यों, डाउट है क्या? एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि दरभंगा से निकल के पटना आके और चाय का स्टॉल लगाना कितना मुश्किल काम था, वो भी एक लड़की के लिए। बहुत टफ है। टफ क्या, ये आपका वर्क है, आप तो कीजिएगा ही ना। है? अगर सरकारी जॉब लेते तो क्या उसमें मेहनत नहीं है? उसमें भी मेहनत है। होम गार्ड का नौकरी कीजिए, पूरी दिन रोड पे खड़ा रहना पड़ता है, उसमें भी मेहनत है, धूप से सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसमें आप कोई सहयोगी है कि अकेले हैं आप? अकेले अभी फिलहाल। कितना मुश्किल भरा सफ़र है? बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। करना पड़ रहा है, लोगों के ताने भी सुनने पड़ रहे होंगे, बहुत सारी। घर से भी परेशानी है कि सहयोग है? घर से तो अभी कोई सहयोग नहीं है, इसीलिए तो अभी तक बैनर नहीं चेंज करवाए। तो पैसे रहते, बैनर वाले ने गलती कर दी, उस गलती के बदले आपको ट्रोल होना पड़ा। पैसे नहीं है, नहीं तो बैनर चेंज हो जाता। सो तो नहीं कर सकता है कोई भी आके, लेकिन अगर ज़रूरत है बजट की तो बजट कोई दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन वीडियो पे वीडियो बना रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आप बताइए। वैसी लड़कियां जो मजबूरी में आके गलत काम करने लगती हैं, गलत दिशा में जाने लगती हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देंगे? दुनिया में बहुत ऐसा वर्क है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर मान लो आज हम स्टॉल लगाएं, स्टॉल के अलावा बहुत ऐसा वर्क है। आप घर में बैठे भी वर्क कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, बहुत है। अब जब आगे बढ़ोगी तब तो आपको दिखाई देगा कि हमको करना क्या है। बस उनको यही बोलेंगे, करो, आगे बढ़ो।
समीर चौधरी जैसे लोगों को कुछ कहना चाहती हैं? उनको क्या बोलेंगे, बस अभी तक तो हमारे दिल में उतना ही इज्जत है जितना पहले था कि अगर भैया अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी खुशी नहीं देखी जाती है तो खुशी देखो। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, हम आपका जब टांग खींचने नहीं जा रहे, हम आपके विरोध नहीं है तो आप हमारा भी विरोध नहीं कीजिए प्लीज़। बस इतना ही बोलेंगे। और क्या, उनको तो हम गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। समीर चौधरी जैसे लोगों से डर लगता है? डरना क्या, एक इज्जत होता है, एक माइनर होता है। एजुकेशन आपको ये नहीं सिखाता कि अगर बड़े हैं तो उसको गाली बक दो, नहीं। एजुकेशन आपको ये सिखाता है कि अगर सामने वाले आपको कुछ कर रहे हैं ना तो उसको सही से जवाब दो। गाली बकना बड़े इंसान की पहचान नहीं होती है। वादा कीजिए मेरे चैनल में आज के बाद कोई भी समीर चौधरी जैसा ट्रोलर आएगा आपके पास तो आप रोएंगी नहीं? रोएंगे नहीं, तकलीफ हो गया था कि अगर हम उनका सपोर्टर है तो फिर हमारा सपोर्टर क्यों नहीं है। ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए कि नहीं? वो हमसे बड़ी, हम कैसे बोल सकते हैं। चलिए, आपने अभी देखा इनको और सुना भी पूरी तरह से, और ये अभी भी आज भी उनकी इज्जत कर रही हैं दिल से। हमारे साथ रूपम हैं, सोशल वर्कर हैं, ये चाय वाली को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं क्या मामला था, पूरा क्या मामला था। मैं चाय वाली को सपोर्ट नहीं करने आई हूँ, मैं एक सशक्त महिला को सपोर्ट करने आई हूँ। बातों को समझिए, हर एक वर्ड का लहजा होता है, हर एक वर्ड का एक मतलब होता है। और अगर कोई ये कह रहा है कि पब्लिसिटी के लिए ये वो, तो मैं पहले क्यों नहीं आई थी यहाँ पे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे ये मैं नहीं कम शब्दों में बता रही हूँ, अगर सशक्त महिला होने पर किसी ने किसी के इज्जत पे उंगली उठाई है, हर जगह रूपम खड़ी होगी, हर जगह। आजीवन होते आई हूँ, अभी तक होते आई हूँ, आजीवन होती रहूँगी। आप लोग जितने मीडिया भाई हैं हमको अच्छे से जान रहे हैं। क्या कभी मैंने गलत का साथ दिया है? नहीं। अभी मैं लॉ स्टूडेंट होने के नाते नहीं, बस एक समाज सेवी के होने नाते यहाँ पे बोल रही हूँ कि इस महिला के साथ जो कल समीर चौधरी किया है, समीर चौधरी को मैं एकदम कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म कर रही हूँ। वो वीडियो सब देखा है, वो कहानी क्या है सब लोग देखा है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी। समीर चौधरी, क्या तुम कहाँ से जन्म लिए हो? क्या संस्कार है तुम्हारा दोस्त? तुम्हारा पर्सनल ग्रज मेरे से नहीं है, मेरा तुमसे पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन आज मुझे तुम्हारे खिलाफ यहाँ खड़ा क्यों होना पड़ा? पता है क्यों? क्योंकि तुम मैंने वीडियो देखा, तुम एक लंजू पंजू तरीके के लोग दिख रहे थे मुझे, और एक लाठी लेके एक उस महिला को तुम ये कमज़ोर करने आए थे, कमज़ोर बनाने आए थे, जो अपने पैर पे खड़ी हो रही है। प्रोस्टिट्यूशन का काम तो नहीं कर रही थी। पोस्ट ग्रेजुएट करके अगर ये चाय बेचने ही लगी तो क्या दिक्कत है? और तुम्हारी नौकरी पे इसने इसलिए थूका है क्योंकि इंसान, अगर मान लीजिए आप मेरे को नौकरी देते हैं तो आपका नेचर सबसे बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज हम आपके यहाँ नौकरी कर ले और हमको दबा के रखिए या हमको इज्जत नहीं दीजिए तो हम करेंगे नौकरी? आपके उसी ढंग से पता चल गया ना। अगर टीआरपी के लिए किसी महिला को कोई भी पत्रकार या कोई भी लोग, अगर वो पत्रकार नहीं था, वो यूट्यूबर था। यूट्यूबर था, ठीक है, यूट्यूबर भी है, जो भी, पत्रकार का भी मैं बोलती हूँ, यूट्यूबर का भी बोलती हूँ, क्योंकि हम आम दिनचर्या में, अरे ब्लॉग बनाता है तब तो तुमको और ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, एक कला को तुम समझते हो कि क्या होता है कला? मान लीजिए इस चाय बनाने का इसका कला था, इसका चाय बनाने का कला था, इसको इसी कला में अपना रुचि बढ़ाना था। बिजनेस करने का अनेक तरीका है, हम कुछ भी करें। प्रोस्टिट्यूशन का काम तो नहीं कर रही थी लड़की, देह व्यापार का तो काम नहीं कर रही थी लड़की, तो फिर क्यों इस लड़की को रोका गया? क्यों इसको रोने? ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से भी सजा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार कितनी बातों पे ध्यान देते रहे, लेकिन अब उस चीज़ को देखने के लिए मैं आई हूँ। अगर सशक्त महिला पे कोई भी उंगली उठाएगा, मैं खड़ी होंगी उसके लिए। अब तुम्हारा जो कहना है कहो। देखो समीर चौधरी, थोड़ा सुधर जाओ अच्छे से। तुम्हारा भाषा चलो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा बिहार है इसी भाषा से जाना जाता है, लेकिन उस भाषा की एक गरिमा है, उसको बरकरार रखो। और बिहार बिहार बिहार, व्हाट द हेल इज बिहार? हाँ, बिहार हमारा एक ऐसा राज्य है जो एक बिहार से पूरा भारत बना है। इतिहास पढ़ो जाके, ठीक है, इतिहास पढ़ो और फिर देखो कि बिहार की जो जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं पता चल रहा है मेरे, क्योंकि हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। देखिए उसको एक वर्ड है, बिहार से ही पूरा भारत बना है। और आप उस बिहार की गरिमा को, बिहार में ऐसे है, बिहार वैसे है। अरे अपनी गरिमा बताओ कि तुम कैसे हो। मैं भी बिहार की हूँ, मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। ये भी महिला बिहार की है, मुझे गर्व है कि एक महिला, चलो जो भी नहीं था, अपने पैर पे तो खड़ी है, किसी से मांग के तो नहीं खा रही है। आज जो महिला सशक्त नहीं है ना, मेरे पास हज़ारों केस आ रहे हैं पर डे
आप, अच्छा आप तो नहीं थे, और भाई लोग हैं मीडिया, वो रोज़ देख रहे हैं कि मेरे पास कितने केसेस आ रहे हैं महिला के। सशक्त नहीं है। आज मैडम ये हम मेरा पति छोड़ दिया, आज मैडम हम ब्रेकअप खा गए, आज मैडम हम मेरे साथ रेप हो गया, हम कुछ बोल नहीं पाए, 6 महीने से रेप हो रहा है। आखिर ये सब का सवाल क्या है पता है? क्योंकि महिला सशक्त नहीं है। हम हर महिला को ये बोलते हैं, तुम बेटी हो, बेटी के लहजे में रहो। बेटा को क्या बोलते हैं? तुमको जहाँ जाना है कमा के लाओ, कमाओ, पैर पे खड़े हो। और जब बेटी खड़ी होती है तो बहुत सवाल उठने लगता है, क्या उस समीर चौधरी ने यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा है? किसी पुरुष का वो जाके देखा है? और कभी आप देखे हैं कि किसी पुरुष को नौकरी दिया कोई नौकरी दिया है? महिला को ही नौकरी देने आ गया। किसी को नौकरी दिया है? वही ना, किसी को भी, महिला पुरुष किसी को भी नहीं। अरे ट्रांसजेंडर है, रोज स्टेशन पे बैठती है 2 बजे, जाओ उसको नौकरी दो। 10,000 का मात्र नौकरी मांग रही है, तुम 20,000 देने का, तुम 15,000 का नौकरी दो ना उसको, दो तो तुम दोगे नहीं, और तुम दोगे भी तो मुझे लगता है तुम्हारा जैसा नेचर है कोई लेगा ही नहीं तुमसे। धन्यवाद। ये थी रूपम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है, समीर चौधरी को एक संदेश भी दिया है। और मुझे लगता है कि आपको भी इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं तो हर वो लड़की जो कुछ अपने दम पे कुछ करना चाहेगी और उसको समाज के द्वारा, समाज के कुछ लोगों के द्वारा ऐसा ही प्रताड़ित किया जाता रहेगा। और इसके लिए आपको और हमें आवाज़ तो ज़रूर उठानी पड़ेगी। धन्यवाद।